सातवीं बार उसने खंभे पे फिर चढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा साहब। और चढ़ते 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 उसने अपनी मंजिल को पा लिया। देखिए साहब, है तो छोटा सा ही जानवर है जिसका नाम है चींटी, उसकी हिम्मत को देखिए हुजूर। अरे भैया, अगर काम करना है तो जैसे चींटी तड़के से जुट जाती यही ता काम करे आदमी, तो मका तो घर में रुपया आता है ना, मगर क्या करे, आधा रुपया तो हुआ बुद्धि विकास केंद्र में चला जाता है, आधा मुर्गा वाले लगे, कुछ मछली वाले लगे का बच्चा, मगर चींटी देख ले। मैं तो वही कह रहा हूँ कि देखिए हिम्मत है छोटा जीव, लेकिन देखो पहाड़ तक को खसका देने वाली। लेकिन हुजूर मैं तो ये कहता हूँ जैसे छोटा सा जानवर चींटी है, उसके दिल के अंदर ये भावना है और ये उमंग है कि मैं अपनी मंजिल को तय करूँ। देखो 6 बार चंदन के खंभे से गिरी, लेकिन अब आदमी होता अरे यार हटाओ 6 बार चढ़ा था तू गिर गए न चढ़ पे, मगर देखो चींटी ने हिम्मत नहीं हारा, जब 7वें बार चढ़ी तो वो खंभे में चढ़ गई। अब वही उमंग हमारे महाराज जी के दिल में क्या तमन्ना है ये तो खुद दरबारी। हाँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने महोबा नगर में 6 बार चढ़ाई किया। 6 बार चढ़ाई किया, पायो न एको बार, लेकिन एक बार भी हमें विजय नहीं प्राप्त हुई। वही तो 6 बार चढ़ाई किया, पायो न एको बार। हाँ दरबारी, उस वक्त हमारे दोनों बेटे नादान थे। जी नन्हे मुन्ने थे। बड़े बेटे का नाम करिंगा राय है जी जी, और छोटे बेटे का नाम अनूपी सिंह है। क्या उमंग उठ रही है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने दोनों बच्चों से सलाह लें, 7वीं बार चढ़ाई करने के लिए उनके दिल में क्या है। तुम यहाँ से जाओ, हमारे बड़े बेटे करिंगा राय के दरबार जी, और करिंगा राय को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं तत्काल शीघ्र विलंब इसी वक्त अर्जेंट यही लगता। भैया बुलाओ। हेलो 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 बड़ा राजकुमार जी। कौन? मैं आपके दरबार का, आपके पिताश्री जी के राज दरबार का आज्ञाकारी। क्या बात है राज दरबारी? बात श्री महाराज जी, आपके पिताश्री जी के अंदर भावना तमन्ना है कि आप तत्काल शीघ्र विलंब अर्जेंट और इसी वक्त राज दरबार में हाजिर हो जावे। ठीक है, हम इसी वक्त राज दरबार आ रहे हैं। आइए साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो भवानी महारानी के और प्रथमा धरो चरण परमात का तेरे नाम की शाखा गाऊं। तेरे नाम की शाखा गाऊं, हाय मर्याद तुम्हारे हाथ। और किताओ पद बंदूं मात पिता को और भर दो नाथ सकल भंडार और झांझर नैया भंवर में डोले। झांझर नैया भंवर में डोले, देवनारो है पतवार झांझर। पूजे शिव शंकर को और कौने पूजे श्री भगवान और कौने पूजे दशकंधर को। कौने पूजे दशकंधर को, जाके बोलना ना सुपा कौने।
मंदोदरी पूजे 10 कंधार को। मंदोदरी पूजे 10 कंधार को, जिनके बल का ना सम्मान। जहाँ जहाँ पाँव और गिरे करिया के, और धरती जाए दरारा खाए, और कौन सूरमा है दुनिया में। ऐसा सूरमा नहीं दुनिया में, जाके करे सामना यार। ऐसा खुश रहो राज दरबारी। अरे राजकुमार जी, मैंने आपको तकलीफ दी है, लेकिन मैं नहीं, ये आपके पिता श्री जी का आदेश था। पिताजी ने बुलाया है। जी हाँ, कि मेरे ठीक है, हम इसी वक्त अपने पिताश्री से मुलाकात करते हैं। आओ। ये आ गए हमारे श्रीमान माननीय सोनू भैया। ये सोनू भैया जी की तरफ से हमारे करिया भैया के काम पे खुश होकर के इनके लिए 11 रुपये स्पेशल इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद। और दरबारी पिताश्री के चरणों में बेटे करिंगा राय का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी खुश रहो बेटे। पिताजी, हाँ, आपने हमें राजमहलों से राज दरबार तक बुलाया है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पिताजी पूछो बेटा, क्या बात है? पिताजी, तो क्यों बुलाया और गया राज दरबार में, क्यों बुलाया? और गया राज दरबार में, काम क्या है जरूरी वो बतलाइए। आपका काम करने को मैं तैयार हूँ, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। क्या बात है पिताजी, आपने मुझे राज दरबार में याद किया है। अगर आपको किसी ने कुछ कहा हो तो एक बार आप उस शख्स का नाम बताएं, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, वो आंखें मस्तक से निकलवा लूं, और जिस जिभ्या ने कटु वचन कहे वो जिभ्या मुख से कटवा दूं। एक बार उसका नाम बताएं पिताश्री। बेटा करिंगा राय, पिताजी सर्वप्रथम आसन ग्रहण करो, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। ठीक है पिताजी। दरबारी जी, अब तुम यहाँ से जाओ, छोटे बेटे अनूपी राय के महल। छोटे राजकुमार जी को हाँ, इस राज दरबार में उन्हें तत्काल राज दरबार में हाजिर करो। जोर ठीक है, अभी गया कभी नहीं आया। हेलो हेलो छोटे राजकुमार जी, क्या बात है दरबारी? बात यह है कि आपके पिताश्री राज दरबार में बैठे हुए, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई जरूरी काम है, इसलिए तत्काल शीघ्र विलंब। ठीक है, तू वहीं पर रुक, मैं भी इसी वक्त आ रहा हूँ। आइए, मैं इंतजार पे खड़ा हूं। और सुमरन करके नारायण का, और ले बजरंग बली का नाम, और सुमिर सारे धाम मैहरवान। सुमिर सारे धाम मैहरवाली, ले बजरंग बली का नाम, सुमिर सारे पिताजी बेटे अनूप का प्रणाम स्वीकारो। खुश रहो बेटा अनूपी राय। इसलिए याद किया है पिताजी। हाँ बेटा, बेटा करिंगा राय, पिताजी आज बहुत दिन पहले की बात है, हमने महोबा नगर में देखो, ये श्यामा रमवा निवासिनी है।
और ये सीमा थरीवा निवास है। श्यामा रमवा से और सीमा थरीवा से 1 रुपए का इनाम। नहीं 1 नहीं यार 11 है। शुक्रिया धन्यवाद। हमने महोबा नगर में 6 बार चढ़ाई किया, तब तुम दोनों भाइयों का बचपना था। हमें एक बार भी विजय प्राप्त नहीं हुई। क्या कहा आपने? महोबे में 6 बार चढ़ाई किया और आपकी विजय प्राप्ति नहीं हुई। अब तुम सयाने हो गए हो, बोलो तुम्हारी क्या सलाह है? पिताजी, अगर आपकी यही राय है तो हम दोनों भाई जरूर महोबे नगर में चढ़ाई करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपने महोबे नगर में चढ़ाई किया, लेकिन ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी इतनी कीमती वस्तु है जो आपने महोबे नगर में 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 6 बार चढ़ाई किया? और ये आ गए हमारे शिवम पासवान जी। ये शिवम पासवान जी पिलखनी निवासी है। भैया जी की तरफ से करिया के काम पे खुश होकर के 21 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। बेटा करिंगा राय, पिताजी, महोबे के अंदर 5 अनमोल वस्तुएं हैं जिन्हें पाने के लिए हमने 6 बार चढ़ाई किया है। क्या कहा? महोबे के अंदर 5 अनमोल वस्तुएं हैं जिसे पाने के लिए आपने 6 बार चढ़ाई किया। हाँ बेटा। वो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं पिताजी? पहला रत्न है पारस बटिया। और ये हमारे आ गए, देखिए शारदा भैया। ये शारदा भैया पिलखनी निवासी है। भैया जी की तरफ से 10 रुपए करिया भैया जी के लिए स्पेशल है और 10 रुपए मेरे लिए स्पेशल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना भैया जी को। पारस बटिया में ये गुण है। कौन से गुण हैं पिताजी? किसी भी लोहे में, किसी भी लोहे में छुआ दो तो वो सोना बन जाता है। क्या कहा? पारस बटिया को लोहे में छुआने से वो लोहा सोना बन जाता है। हाँ बेटे। ये तो बहुत ही अनमोल वस्तु है। और दूसरी वस्तु पिताजी? और दूसरा अनमोल रत्न है महारानी दूल्हा के गले का 9 लखा हार। ऐसा हार बावनगढ़ में किसी राजाओं के पास नहीं है। और तीसरी वस्तु पिताजी? तीसरी वस्तु है महोबे की मशहूर तवायफ जिसका नाम लाखा पातुर है। क्या महोबे में कोई मशहूर तवायफ भी है? हाँ। और चौथी वस्तु पिताजी? चौथी वस्तु है घोड़ा पपीहा। और 5वां वस्तु है, 5वां जीव है गजपचावत हाथी। तो इन 5 वस्तुओं को पाने के लिए आपने महोबे में 6 बार चढ़ाई किया। हाँ बेटा। पिताजी, आपने चढ़ाई महोबे नगर में दिन में किया था या रात में? दिन में चढ़ाई किया था। पिताजी, आप घबराएं नहीं। ये करिंगा राय इस बार महोबे नगर में रात में चढ़ाई करेगा और विजय हासिल करके दिखाएगा। पिताजी, अगर ये बात है तो क्यों नहीं हम आज ही रात महोबा नगर पे धावा बोल दें? हाँ पिताजी, इसी वक्त हम लोग अपनी सारी सेना तैयार करते हैं, समस्त मार्के का सामान सुरक्षित करते हैं और इसी वक्त महोबे नगर को प्रस्थान करते हैं। दरबारी को बुलाओ और सारी फौज में हल्ला बोल दो। सारी सेना इस वक्त महोबा नगर के लिए तैयार हो जाए। और राज दरबारी, माधोगढ़ की जितनी भी सेना है सभी को तैनात कर दो। जितने भी गोले बारूद अस्त्र शस्त्र हैं सभी सेनाओं को कह दो अपना अपना सामान सुरक्षित करें और महोबे नगर के लिए प्रस्थान करें। इसी वक्त पकड़े दो धासा, इसी वक्त धावा बोल दो।